गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम जो सीटीटी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, उसमें आज मैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज कराने वाली हूँ। सो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को शुरू। तो खालिस्तान में मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्य में विभेद का परिणाम होता है। तो इसका जो हमारे मस्तिष्क की संरचना है और कृत्य है उनमें जो डिफरेंस होता है वो किसके कारण होता है गाइज? वो एक डिसेबिलिटी के कारण होता है। और डिसेबिलिटी क्या है हमारी? इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, डिसलेक्सिया। सो गाइज वो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो गाइज डिसलेक्सिया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। जो मानसिक न्यूनता है उनको जो हमारी 70 से जो कम है उस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। खालिस्तान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। जो हमारे अमूर्तमान जो कंसेप्ट होते हैं उनको ग्रहण करने की जो एक मूर्त होते हैं और एक अमूर्त होते हैं, उनके जो कंसेप्ट होते हैं उनको कौन ग्रहण कर सकता है गाइस? जो प्रतिभाशाली होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो गाइस जो निर्माणात्मक है वो भी है, सीसीई है वो भी है, योगात्मक भी है, लेकिन जो हमारा मानक है वो नहीं है। नहीं के नीचे अंडरलाइन करके चलना गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या है? नहीं है। वंचित की समस्या नहीं है बोल रहे, नहीं है। तो गाइस इसके अंदर देखो, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ये तो नहीं कह रहा है ना, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर, देखो इसमें अवसर भी आया है, सृजनशीलता भी आया है गाइस, लेकिन इसके अंदर नहीं बोल दिया है। मैंने जो कीवर्ड्स वाली वीडियो करवाई थी उसमें बोला था ये अवसर और सृजनशीलता, ये वर्ड मैंने वहाँ पे यूज किए थे, लेकिन उसमें नहीं बताया था। इसमें नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षतापूर्ण व्यवहार का सामना करना। सो गाइज नहीं है पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है गाइज, उसके अंदर टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट उसको सुनते हैं। तो वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो बोलेगा हम सुनेंगे, तो वो एक आश्रित चर है। तो गाइज इसके अंदर क्या आ जाएगा? ए आश्रित चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज। आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, कितने किए थे? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 45 आवर्स इसका आंसर होगा। वो प्रति सप्ताह 1 वीक के अंदर टीचर को 45 आवर्स क्लासेस लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। जो हमारे एक्सटर्नल एक्सपीरियंस है उनके अकॉर्डिंग जो हमारा पर्सनैलिटी है उनके वर्णन को क्या कहा जाता है गाइस? सतही दृष्टिकोण। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, व्यक्तिगत जो भेद है वो पाए जाते हैं, बुद्धि स्तर में भी पाए जाते हैं गाइस, अभिवृत्ति में भी और गतिवाही योग्यता में भी। सो गाइस इसका जो ऑप्शन होगा ये सभी, ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? हमारा चिंतन कब प्रारंभ होता है? देखो हमारे सामने जब कोई समस्या आती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वही हमारा क्या है? चिंतन। सो गाइस जो समस्या है वो इसका आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। देखो बुद्धि लब्धि पूछा है इसने। बुद्धि लब्धि किसने किया था गाइस? जर्मन ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट, आप ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? कि उसके अंदर जो प्रगतिशील परिवार होते हैं उसमें जो अचीवमेंट वाला जो हमारा प्रेरक है वो सबसे ज्यादा प्रबल होता है। तो जो उपलब्धि है वो इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो गाइस कौन सा नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है? नहीं के नीचे अंडरलाइन। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। नहीं है, स्वस्थ वातावरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस।
व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। किसने किया था? जो क्लासिफिकेशन था वो किया था हिप्पोक्रेटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। सामान्य और विशिष्ट। देखो गाइस, इसके अंदर ये पूछा टू फैक्टर थ्योरी। एक इसके अंदर जी था और एक इसके अंदर एस था। तो एक तो था जर्नल और एक था स्पेसिफिक। ये किसने दिया था? टू फैक्टर थ्योरी दिया था स्पीयरमैन ने। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं गाइस? जो हमारी जो रक्षात्मक यांत्रिकता होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। सो गाइस, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आ गया होगा और समझ भी आया होगा। सो गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो, please share and subscribe. Thanks for watching guys.